नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में हो रहे हैं एमएलसी के चुनाव और इसी एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जताई जा रही है संभावना। जिस तरीके से कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं परिषद में, तो वहीं दूसरी तरफ लग सकता है विपक्षी गठबंधन को यह एमएलसी चुनाव में बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव के गुट ने भी कर दी है, यानी कि उन्होंने भी कर दी है बड़ी मांग के 1 घंटे का समय जो है वो भी एमएलसी के चुनाव में बढ़ाया जाए। आखिरकार क्या डर सता रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसमें 2 साल पहले हो गए थे शिवसेना के 2 धड़े और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर बना ली थी सरकार। जी हां, दरअसल आज एमएलसी के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं और परिषद की 11 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं और ये चुनाव हर साल में 2 बार कराए जाते हैं। आशंका है कि जिन खाली सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं उन पर जमकर क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है और इसी वजह से नतीजे जो हैं वो अनुमान से हटकर भी आ सकते हैं। और यही वजह है कि फिर एक बार जो है वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कल रात ही अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया था और पार्टी अपने नेताओं को लेकर और अपने साथ जो है वो रिजॉर्ट में कैद कर जो है वो रखी हुई है। विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान दक्षिणी मुंबई में स्थित विधान भवन के परिसर में सुबह 9 बजे शुरू हो चुका है, जो शाम के 4 बजे तक चलेगा। और वोटिंग के बीच देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के 3 विधायक गायब हैं और जिस तरीके से अन्य पार्टियों के भी 1 से 2 विधायक जो हैं वो परिषद नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो है वो फिर एक बार बड़ा खेला हो सकता है और लग सकती है किसी भी खेमे में बड़ी सेंध। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई अहम बैठक में पार्टी के 37 विधायक में से 3 विधायक जो हैं वो एब्सेंट रहे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कल रात को मुंबई में हुई बैठक में, यानी कि कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें जिशान सिद्दीकी और जितेंद्र अपंगरपुर और संजय जागपात जो है वो नहीं आए थे। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अगर हम माने कि आतारपुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं और पिछले ही दिनों अशोक चौहान ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सदस्यता ली है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और अगर हम बात करें जिशान पिता यानी और वो जो है वो बाबा सिद्दीकी के जो है वो काफी ज्यादा करीब हैं और बाबा सिद्दीकी भी जो है वो कई महीनों पहले कांग्रेस से जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस विधान परिषद के चुनाव में बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए लग सकता है और एक सीट के लिए जो है वो 3 वोटों की जरूरत है। तो अब देखना अहम रहेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो नैया पार लगाएगी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जो चुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर लगातार पार्टियां जो हैं वो अपनी उम्मीदें जता रही हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के डिप्टी सीएम जो हैं वो सदन पहुंच चुके हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर यानी कि वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बातें भी नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस की स्थिति जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए, कांग्रेस के और इसी के साथ उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो ये मांग कर रहा है कि बारिश के चलते जो है कई विधायक जो हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए 1 घंटे का समय जो है वो और भी बढ़ा दिया जाए। जो वोटिंग और आज वोटिंग और रिजल्ट जो आने हैं इसी के लिए 1 घंटे जो है वो और भी ज्यादा आज का प्रोग्राम जो है वो चले। अब देखना अहम रहेगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता की बात सुनी जाती है या फिर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा मामला है जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठ रहा है। जी हां, आज इन्हीं चुनावों के लिए बीजेपी के विधायक वोटिंग के लिए जो है गायकवाड़ जेल से आज यहां पहुंचे हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और इसी को लेकर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणपत गायकवाड़ तलोजा जो कि जेल से वोट
डालने के लिए आज आए हैं महाराष्ट्र के एमएलसी चुनावों में, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सवाल उठा रही हैं। और इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें अनिल देशमुख जो कि एनसीपी के नेता हैं और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी बयान जो है वो उसको लेकर सामने आया है। और अनिल देशमुख सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी केस में मेरे ऊपर मुकदमा किया था, मुझे अंदर डाल दिया था, आर्थर रोड जेल में भी था, उस वक्त मैंने परमिशन मांगा था कि मुझे वोटिंग करने देना चाहिए। मैं उस टाइम कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट ने मुझे परमिशन उस टाइम दिया नहीं था। लेकिन आज बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज विधान परिषद का चुनाव है और इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गणपत गायकवाड़, उनको आज कोर्ट ने परमिशन दिया। जब मैंने परमिशन मांगा था 1 साल पहले तो मुझे परमिशन नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनको आज परमिशन कोर्ट ने दिया। ये किस प्रकार का इंसाफ है? एक को परमिशन दी जाती है और दूसरे को परमिशन नहीं दी जाती। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करती है। देखिए, अनिल देशमुख ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को जिस तरीके से जेल की तरफ से, कोर्ट की तरफ से छूट दी गई है कि आज वो वोट डालने के लिए आए हैं, तो इसी पर अनिल देशमुख का कहना है कि पिछले साल जब मुझे जेल में डाल दिया गया था और मैंने एमएलसी के चुनावों के लिए राहत मांगी थी, तो उस समय पर मुझे राहत नहीं दी गई थी। पर आज किस तरीके से बीजेपी के विधायक को जो है वो किस तरीके से उनको राहत मिली है और परमिशन लेकर वो आज वोट डालने के लिए आए हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि आज तो हमारी ही बारी है और आज हम ही जीतेंगे। और इसी तरीके का बयान जो है वो अंबादास दानवे का भी सामने आया है। वो ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से 3 नेताओं को, उम्मीदवारों को उतारा गया है और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ही आज के एमएलसी चुनावों में जीतेगी। चुनाव है, हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार है और तीनों चुन के आने की पूरी हमको उम्मीद है। ये घोड़े बाजार की बात हो रही है, जिस तरह से बसों में रखा जा रहा है, ऐसा घोड़े बाजार वगैरह कुछ नहीं रहता, सब एक जगह रहते। इस माध्यम से, ऐसे इलेक्शन के माध्यम से सब एक दिन सब साथ में रहते हैं, उसको घोड़े बाजार थोड़ी कहते हैं। साथ में आना, साथ में जाना, घोड़े बाजार थोड़ी है। इस बार अनअपोज नहीं हो रहा है, एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, क्या कहना चाहिए? हमेशा जो पावर में पार्टी, उन्होंने एक उम्मीदवार कम खड़े करते तो हो जाता था। ये उन्होंने अगर एक उम्मीदवार कम खड़े करते तो अनअपोज होता था। अनअपोज क्या हमारी थोड़ी जिम्मेदारी रहती। खैर, देखना तो अहम रहेगा कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होनी है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव इस बार का काफी ज्यादा अहम है। और अगर पाला इधर से उधर होता है तो किसी भी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एमएलसी के चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।